नमस्कार, साधना प्लस पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज के लिए बना 100 बेड का वार्ड। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की शुरुआत। बीजेपी का कैप्टन सरकार पर हमला, सरकार के कई मंत्रियों को बताया भ्रष्ट। कहा अभी तक राज्य में भूमाफिया, श्रम माफिया, रेत माफिया और केबल माफिया बरकरार। नवजोत सिंह सिद्धू पर विजिलेंस की छापेमारी का मामला, बीजेपी ने बताया पंजाब के लिए फायदेमंद। कहा कैप्टन और सिद्धू खोज खोलेंगे एक दूसरे का। और लोगों को हो रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना का फायदा। रादौर में 18,000 से ज्यादा लाभार्थियों को मिला मई और जून का मुफ्त राशन। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पंचकुला में भी ब्लैक फंगस का पहला मामला अब सामने आ चुका है। मरीज की आंख तक पहुंचा ब्लैक फंगस। गंभीर हालत में चंडीगढ़ पीजीआई में किया गया मरीज को रेफर। स्टेरॉइड के इस्तेमाल के चलते हो रहा है ब्लैक फंगस। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीज का पंचकुला में चल रहा था इलाज। दिल्ली के मरीज का पंचकुला में इलाज चल रहा था। मरीज को पहले से ही डायबिटीज और ऑक्सीजन की शिकायत थी। मरीज को चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पंचकुला में ब्लैक फंगस का पहला मामला अब सामने आ चुका है। लगातार हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों से ब्लैक फंगस के मामले सामने आने लग पड़े हैं और ऐसे में अब पंचकुला से भी एक ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है। मरीज की आंख तक ब्लैक फंगस का इंफेक्शन पहुंच चुका है। गंभीर हालत में चंडीगढ़ पीजीआई में रेफर किया गया है मरीज को। स्टेरॉइड के इस्तेमाल के चलते भी ब्लैक फंगस हो रहा है। दिल्ली के कोरोना संक्रमित मरीज का पंचकुला में इलाज चल रहा था, जो कि अब ब्लैक फंगस का भी शिकार हो चुका है। आपको ये भी बता दें साथ में कि जो मरीज है वो डायबिटीज का भी शिकार है और साथ ही ऑक्सीजन की भी शिकायत मरीज को थी। कोरोना संक्रमित होने के बाद उसे पंचकुला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब मरीज को चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया है। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से और बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर मेट्रो अस्पताल में आज 100 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए शुरू किए गए हैं। अस्पताल में 100 बेड की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि अभी हम कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही इस लड़ाई से जीतेंगे भी। आज प्रदेश में ऐसे कई अस्पताल हैं जिन्होंने अपने मरीजों के लिए बेड बढ़ाए हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कहा कि ये वो दौर है जिसमें सभी को मिलकर साथ चलने की बहुत जरूरत है। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी बड़ा अस्पताल आईसीयू बेड का किसी और तरीके से मनमर्जी के बिल वसूलता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है, अगर कोई भी अस्पताल किसी मरीज से ज्यादा पैसे लेता है तो वो जिला उपायुक्त कार्यालय में आकर शिकायत कर सकता है और उसकी शिकायत पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेट्रो से 100 बेड का जो कोविड के उसका उद्घाटन करा है, मैं डॉक्टर लाल को बहुत बधाई, बहुत मुबारक। ये समय एक ऐसा है जब आम आदमी की मदद कर और जब कोई सहारा दुनिया में नहीं रोता, डॉक्टर ही एक भगवान का रूप हो पाए तो देखते हैं धीरे धीरे ये काम विद इन वीक ये हो जाएगा। नीरज जी, अभी इनमें किन लोगों को फैसिलिटी मिलेगी? कई बार ऐसा होता है कि गरीब लोगों को बेड नहीं मिलते तो परेशानी आती है। हॉस्पिटल बड़ा है लेकिन समस्याएं पैदा होती हैं इसके लिए। देखो भाई, ऐसा है गरीब और अमीर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जहां तक मैंने अपना क्राइटेरिया बना रखा है, जो यंग पेशेंट्स हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनको ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, हम लोगों ने उन पेशेंट्स को एडमिट करना है, यंग पेशेंट्स को बचाना है हमने।
और अमृतसर में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुग ने कैप्टन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब सरकार के सभी मंत्री भ्रष्ट हो चुके हैं और अभी भी पंजाब में भू माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया और केबल माफिया बरकरार है और सरकार का मंत्रिमंडल आपस में ही उलझ रहा हुआ है। हर मंत्री पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में मग्न है। इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। नवजोत सिंह सिद्धू की विजिलेंस जांच के मामले में भी उन्होंने कैप्टन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस जांच को 2 साल हो जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को 2 साल पहले इस मामले के कारण कैबिनेट से हटा दिया गया था, लेकिन 2 साल तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े कैप्टन सरकार के ही मंत्री सन, उन्हां दी विजिलेंस रेड्स कीतियां। चोर फड़े जाने चाहिए, कड़े कड़े लोग करप्ट ने वो जेलों च जाने चाहिए। जांच होनी चाहिए, पर कैप्टन साहब जांच च इन्नी देरी क्यों? और पंजाब से पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता मनोरंजन कालिया ने नवजोत सिंह सिद्धू पर विजिलेंस की छापेमारी को पंजाब के लिए बेहतर बताया है। जालंधर पर अपने निवास स्थान पर कालिया ने कहा कि अब सिद्धू और कैप्टन एक दूसरे के भेद खोलेंगे, जिसका पंजाब को सीधा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि सिद्धू ने इस छापे का स्वागत किया है, लेकिन हो सकता है कि इससे कोई अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। विजिलेंस ब्यूरो ने अज रेड किए है, जिहड़े नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां दी यूनिवर्सिटी सीगे और जिहड़ा गमाडा उहदे ऑफिस में जाके फाइलां कंगालियां। क्योंकि शक है कि भी नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां दे कोई नजायज प्रॉपर्टीज है और खास करके जिहड़े ठेकेदार हैगे है कॉन्ट्रैक्टर्स, जो लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट मिनिस्टर सीगे, उन्होंने किसी खास ठेकेदारों को फायदा पहुंचा दिया। और बात अब यमुनानगर की करेंगे, जहां पर कोरोना के इस संकट काल में अब बीजेपी ने अच्छी पहल की है। जिले के कोविड सेंटर में इलाज करवा रहे मरीजों को बीजेपी ने निःशुल्क खाना उपलब्ध करवाने जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने कोविड रसोई बनाई है, जिसकी शुरुआत आज से की गई। इस रसोई के 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। अस्पताल में भर्ती कोविड मरीज और उनका सहयोगी जो भी इस नंबर पर फोन करेगा, उनके लिए बीजेपी कार्यकर्ता अस्पताल में खाना लेकर जाएंगे। इस मौके पर यमुनानगर के बीजेपी प्रभारी एडवोकेट धुमन सिंह किरमच और यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर मदन चौहान, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा भी मौजूद रहे। और हिसार में एक कार्यक्रम के दौरान वहां प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की। इसके लिए बॉर्डर पर बैठे किसानों ने बड़ा विरोध जताया है। जैसे ही यहां आंदोलनरत किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने और कई किसानों की गिरफ्तारी किए जाने की सूचना मिली, तो काफी संख्या में आंदोलनरत किसान नेशनल हाईवे पर सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने नेशनल हाईवे पर सड़क के बीचों बीच अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर सड़क को जाम कर दिया। झज्जर की एक खबर, जहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किसानों पर लाठीचार्ज किए गए और किसानों को गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला और किसानों ने पुलिस प्रशासन के तरफ के खिलाफ और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जमकर प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर सड़कों को जाम भी किया, आवाजाही को बाधित कर दिया उन्होंने। और ऐसे में किसानों का ये कहना था कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काफी निंदनीय कदम ये उठाया गया प्रशासन की तरफ से, जिसका कि हम पूरा विरोध करते हैं और जिसके क्रम में पुलिस प्रशासन के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की।
बिहार में खट्टर साहब का जो प्रोग्राम था तो किसान वहां पे उनका विरोध करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पे खट्टर सरकार के इशारे पे पुलिस ने बहुत ही भयंकर लाठीचार्ज किया है। उसमें सैकड़ों किसान घायल भी हुए हैं और कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया है। और इसी के विरोध के कारण यहाँ पे हमने यहाँ जाम लगाया है कि हम खट्टर सरकार का इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे वो चाहे कितनी ही जोर आजमाइश कर लो। और हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रतिया में विधायक लक्ष्मण नापा के कार्यालय के बाहर किसानों ने धरना दिया। आक्रोशित किसानों का कहना है कि लोकतंत्र में सबको आवाज उठाने का अधिकार है। साथ ही कहा कि पुलिस के लाठीचार्ज में कई महिलाएं और किसान घायल हो गए। हिसार की खबर, जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से किसानों पर लाठीचार्ज की गई और जिसका किसानों ने जमकर विरोध किया। किसानों का कहना है कि इस प्रकार का रवैया प्रशासन की तरफ से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और हिसार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए पहुंचे किसान और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी की। इसको लेकर आंदोलनकारी किसान गुस्से में हैं। और रोहतक में नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोड टोल प्लाजा पर किसानों ने इस घटना के विरोध में जाम लगा दिया। उन्होंने गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग करते हुए लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। किसान नेता शमशेर मलिक ने बताया कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर सरकार और अधिकारियों ने साजिश रचकर किसानों पर लाठीचार्ज किया, जिससे कि किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये किसान आंदोलन पिछले 6 महीने से बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चला हुआ है और सरकार जानबूझ करके किसानों को भड़का रही है। आज हिसार के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे थे और वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का जो किसान मोर्चा की तरफ से यह कि हरियाणा में जेजेपी और भाजपा के नेताओं का विरोध किया जाएगा और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे और उनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर, आदमियों पर, किसानों पर, मजदूरों पर। और अमृतसर में प्रीत विहार के अंदर नेटिंग फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि इस समय पर लोगों ने दमकल को मामले की जानकारी दे दी, जिससे दमकल के विभाग और गाड़ियां मौके पर पहुंची और नगर निगम कर्मियों के साथ मिलकर सही समय पर आग पर काबू पा लिया गया। और किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब की टांडा जोन की स्तरीय मीटिंग आवास गांव में हुई, जहां पर जिसमें खेती कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। जोन प्रधान परमजीत सिंह भूला और सचिव कुलदीप सिंह बंगोवाल के नेतृत्व में हुई मीटिंग में जत्थेबंद के सीनियर प्रधान सविंदर सिंह चुताना ने इलाके के किसानों, कामगारों को खेती कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के लिए लामबंद किया और दिल्ली में चल रहे किसानी संघर्ष के दौरान करीब 6 महीने बीत जाने पर संयुक्त मोर्चा के बुलावे पर बड़े स्तर पर काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। कहा कि केंद्र सरकार की जड़ें हिलाने के लिए समूह किसान की तरफ से संघर्ष को और मजबूत करने के लिए किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और जहां एक तरफ देश में कोरोना महामारी के चलते लोग हर जगह परेशान हो रहे हैं, इस बीच गिदड़बाहा के नौजवान काउंसलर नरेंद्र मंजाल और उनके कुछ साथी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वो गिदड़बाहा अस्पताल में टेंट लगाकर 24 घंटे लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान पीड़ितों के लिए गांव खाने, बैंड की व्यवस्था भी की जा रही है, बेड की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी
व्यवस्था की जा रही है। उनका कहना है कि उनके इस पहल के बाद और भी एनजीओ उनकी मदद के लिए आगे आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द इलाके में कोरोना से ये इलाका मुक्त हो जाएगा। लोगों की मदद के लिए नौजवान काउंसलर सामने आए हैं। आपको बता दें कि इनके तरफ से लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। ये जी बढ़िया जिवें आप घरे सेवा होंगी उमें इतने हो रही है। हर चीज सहूलत मिली जाती। डॉक्टर 2-2 मिनटा बाद पता लैके जाते हैं किमें नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और पूर्व जत्थेदार जोगेंद्र सिंह वेदांती की अचानक मौत के बाद एसजीपीसी प्रधान बीबी जागीर कौर उनके घर पहुंची और गहरा शोक व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जत्थेदार की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता और सिखों को उनके जाने पर गहरा नुकसान हुआ है। बीबी जागीर कौर ने कहा कि पूर्व जत्थेदार जोगेंद्र सिंह वेदांता ने काफी समय सचखंड श्री हरमंदिर साहब में ग्रंथी के रूप में अपनी सेवा निभाई और फिर अकाल तख्त के जत्थेदार के तौर पर सिखों के मामले हल किए। सबका जत्था श्री अकाल तख्त साहिब जो अचनचेत ही सानू सारे पंथ नूं विछोड़ा दे के चले गए, जिन्होंने लंबा समा से दरबार साहब दे विच बतौर ग्रंथी सेवा की और 8-9 साल लगातार श्री अकाल तख्त साहिब जी के जत्थेदार वजों उन्होंने अपनी सेवा निभाई है। केवल बतौर जत्थेदार ही नहीं, सब सारी जिंदगी उन्होंने ज्ञान वंडिया। और पंजाब सरकार की तरफ से चयन मैनिफेस्टो में घर घर नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दावे बिल्कुल खोखले दिखाई दे रहे हैं और नौजवान दिनों दिन नौकरी न मिलने के चलते मौत के मुंह में जा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला नाभा से सामने आया है, जहां 25 साल का विशाल कुमार बीटेक की पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में था, लेकिन नौकरी न मिलने के कारण हताश होकर उसने आत्महत्या कर ली। इस दौरान ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी मिलते ही परिवार में शोक का माहौल हो गया। और कोविड-19 के मरीजों को लेकर पंजाब सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आज से कोरोना मरीजों के लिए खाना तैयार किया गया। एसएसपी ध्रुव दहिया के निर्देशन में जंडियाला गुरु के गुरुद्वारा में डीएसपी सुखविंदर पाल सिंह की ओर से कोविड-19 के मरीज के लिए आज खाना तैयार किया गया और घर घर जाकर इसे बांटा गया। जंडियाला डीएसपी सुखविंदर पाल और उनके पूरे पुलिस बल ने कोरोना मरीजों को पका हुआ खाना पहुंचाने का अभियान शुरू किया और उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी पूरी दुनिया के लिए और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए एक भयानक समय लेकर आई है। ये मिशन कोविड रोगियों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। साथ ही बताया कि सुविधा लोगों को 112 और 181 नंबर पर कॉल करके मिल सकेगा। और एक तरफ जहां कोरोना काल के समय में पंजाब पुलिस से लेकर सेहत विभाग से संबंधित डॉक्टर, नर्स, सेहत कर्मचारी सेवा निभा रहे हैं, उसी के चलते ऐसे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर सेवा निभाने वाले लोगों की मदद के लिए समय समय पर कुछ सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी आगे आती रहती हैं। उन्होंने ऐसे समय में फ्रंटलाइन में आगे रहते हुए सेवा निभा रहे लोगों के खानपान और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए मोर्चा संभाला हुआ है। इसी कड़ी में शाह तन्नाम ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स का भी नाम है, जिनकी तरफ से कोरोना काल के दौरान सेवा कर रहे कर्मचारी और अधिकारियों को डेरा सच्चा सौदा की ओर से खाना और बाकी जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। साडे पूज्य गुरु डॉक्टर संत गुरमीत राम जी इंसा डेरा सच्चा सौदा सिरसा उन्होंने
ਸਾਨੂੰ 5ਵੀਂ ਲੈਟਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕ ਫਰੂਟ और शिकंजवी नींबू पानी जो भी कोरोना वॉरियर उन्होंने वितरित किया जाए और जिथे भी तुहानू कोरोना वॉरियर मिल उन्होंने सलूट किया जाए। और लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना लाभार्थियों के लिए वरदान बनी हुई है। योजना के तहत लाभार्थियों को राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं मई और जून के लिए मुफ्त दिया जा रहा है। रादौर की बात करें तो यहां हजारों कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। रादौर सहायक खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक रोशनलाल सैनी ने बताया कि इस योजना का लाभ रादौर, जठलाना और गुमथला तीनों सेंटरों में 18,052 लोगों को 75 डेपो होल्डर के माध्यम से दिया जा रहा है। रादौर के एक डिपो संचालक अंकित गुप्ता ने बताया कि पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान इस योजना का लाभ कार्ड धारकों को दिया गया था और इस बार भी मई और जून महीने में लाभार्थियों को 5 किलो गेहूं प्रति यूनिट मुफ्त दिया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों को काफी राहत मिलती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना के तहत हमने रादौर, जठलाना, गुमथला तीनों सेंटरों पर 75 डिपों के जो तीनों सेंटरों के अधीन 75 डिपो पड़ते हैं उन पर ये गेहूं पहुंचवा दी है और इसका वितरण किया जा रहा है, जिसमें 18,052 लाभार्थी हैं मिल रहा है। लोग तो कहते हैं जी जोन से रह रहे हैं ना, इसके अलावा जो लोग रह रहे हैं ना APL कैटेगरी में आते हैं जो वो भी कहते हैं भी हमारे को मिलनी चाहिए, दफ्तर में भी आते हैं लोग। और हरियाणा में कोरोना महामारी का विकराल रूप शहरों और गांव में चल रहा है, जिससे लोग भयभीत हैं। चारों ओर कोरोना पीड़ित मरीज सरकार और गैर सरकारी अस्पताल में पहुंचकर अपना इलाज करा रहे हैं। ये हमारे को संडे को डायरेक्शन आई थी कि भाई सभी हरियाणा रोड के डिपो में 5-5 मिनी गाड़ियों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया है। तो हमने 5 गाड़ियों को मिनी बस को एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया है, जैसा कि आपने देख ही लिया एक गाड़ी सैंपल में। ये हमारे वर्कशॉप के ही कर्मचारियों के सहयोग से तैयार हुई है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने जो है ना हमें सिलेंडर प्रोवाइड करवाया है और वो और भी सिलेंडर प्रोवाइड करवाया। और हरियाणा सुरक्षित के नाम पर हरियाणा में लॉकडाउन 3 लगाया गया है। इसके बावजूद रतिया में सामान्य जीवन की तरह लोगों की आवाजाही लगी हुई है। और चरखी दादरी में पिता और दादा की प्रेरणा से बेटी नव्या सांगवान ने कमीशन प्राप्त करते हुए सेना में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति प्राप्त की है। मेडिकल कोर में नियुक्त नव्या के पिता जेल अधीक्षक और दादा पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान से प्रेरणा लेते हुए बचपन से ही देश सेवा करने वाले का इन्होंने फैसला लिया था। उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित सेना अस्पताल में लेफ्टिनेंट के पद पर हुई है। नव्या सांगवान के पिता सुनील सांगवान रोहतक जेल के सुपरिटेंडेंट पद पर कार्यरत हैं और माता सुनीता देवी अध्यापक हैं। नव्या का भाई मानव सांगवान भी NDA कर सेना में लेफ्टिनेंट के लिए ट्रेनिंग ले रहा है। दादा सतपाल सांगवान का राजनीति और पिता जेल अधीक्षक के पद पर रहते हुए परिवार ने अपनी बेटे बेटी को सेना में भेजने का फैसला लिया। यही कारण है कि नव्या से बचपन से ही सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का प्रण लिया। MBBS आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से की है और मैं चरखी दादरी हरियाणा की रहने वाली हूँ। AFMC से मैंने अपनी MBBS कंप्लीट की है। मैं अभी MH आगरा में पोस्टेड हूँ। रोहतक में एडमिशन हुआ था जब मैंने अपना नीट दिया था, लेकिन मेरे घर वाले ये चाहते थे कि मैं यहीं पे ही रह के अपनी MBBS पूरी करूँ और मेरे दादाजी की उस टाइम सरकार थी तो वो लोग यही चाहते थे कि मैं यहाँ से MBBS कंप्लीट करूँ और वो लोग मेरे को किसी सिविल सर्विसेज में वो करवा दें। और झज्जर में अपराधी एक बार फिर बेखौफ हो गए हैं। 3 नकाबपोश युवकों ने हथियारों के बल पर एक डेयरी संचालक से दुकान से घुसकर 15,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस बदमाशों का पता लगाने में जुट गई है और उनकी पहचान के लिए CCTV फुटेज
खंगाली जा रही है। जानकारी के अनुसार झज्जर पालिका बाजार में कादियान नाम से एक दूध की डेयरी है। दुकान पर बीती रात 3 नकाबपोश आए। पहले तो उन्होंने दुकानदार से दही मांगा और इस दौरान उन्होंने दुकानदार का गल्ला देखा और फिर हथियारों के बल पर पैसे छीनकर फरार हो गए। फिर दोबारा आए तो आए कस्टमर आया और मार दिया, पैसे निकाले और दूसरे में हथियार निकाला मार लिए, पीछे भागे तो निकले। कितने बंदे थे? 3 बंदे। और रोहतक के जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर सख्ती बरतने के मूड में हैं। उन्होंने आज साफ तौर पर जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आपदा के समय में पीठ दिखाने वाले किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और अपराधी धाराओं के तहत एक्शन होगा। जिला उपायुक्त ने जिले के कई गांव का दौरा कर व्यवस्थाओं की जांच की और कहा कि स्थिति कंट्रोल में है और अगले हफ्ते में कोरोना संक्रमण काफी डाउन चल जाएगा। रोहतक जिले की एक खबर जहां पर उपायुक्त कैप्टन मनोज कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर सख्ती बरतने के मूड में हैं। उन्होंने आज साफ तौर पर जिले के सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आपदा के समय में पीठ दिखाने वाले किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और आपराधिक धाराओं के तहत उन पर मुकदमा किया जाएगा। जिला उपायुक्त ने जिले के कई गांवों का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और साथ ही स्थिति कंट्रोल में भी अगले 1 हफ्ते में कोरोना संक्रमण काफी ज्यादा डाउन चला जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और 100% गांव 147 अपने गांव रूट के अंदर हमने फील्ड टीम और हेडक्वार्टर टीम अभी बना दी है और ये लोग धरातल पे काम करने लग गए हैं। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सब कुछ वी आर इन टोटल कंट्रोल। एक आध जगह मुझे गुस्ताखी की शिकायत मिलती है, ये पीएचसी की गुस्ताखी की शिकायत मिली थी मुझको, ताला लगा हुआ था इसको एक दिन, उस दिन इन्होंने बहाना लगाया कि वो 4 बजे के बाद था वो। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।